Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर चैप्टर वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि रॉयल्टी इज व्हाट लेजी पे टू द लेजर। अब ये लेजी क्या है और लेजर क्या है, इसके पहले हम ये देखेंगे। तो सी lazy means he is the one who has taken the asset from the laser for utilization of purpose। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ये मिस्टर बी के पास एक माइन है, कोल माइन है, मतलब कोयले की खान है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी से हायर किया है कि मैं आपकी कोयले की खान यूज करता हूँ, उसमें से कोयला जो भी रहेगा वो क्या कहते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करता हूँ या निकालता हूँ और सेल करता हूँ, लेकिन उसके बदले एवरी मंथ मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। सो मिस्टर ए हो गए हैं लेजी एंड मिस्टर बी हो गए लेजर। अब हम फिर से देखेंगे रॉयल्टी का मतलब। रॉयल्टी इज व्हाट लेजी मतलब मिस्टर ए पे टू मिस्टर लेजर मतलब बी फॉर द यूज ऑफ राइट कॉपीराइट ऑफ एनी सच एसेट। ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है मिस्टर बी विल बी अ लेजर बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ और लैंडलॉर्ड ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कोल माइन, ही इज द ओनर ऑफ कोल माइन, उनकी एक जगह है, उस जगह पे एक कोल माइन है, तो मिस्टर ए उस जगह के क्या किया है, उन्होंने रेंट पे वो जगह ली है और उस माइन से कोल वो प्रोड्यूस करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, लीज एग्रीमेंट दैट मीन्स ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट जो भी हुआ होगा उसे कहते हैं लीज एग्रीमेंट। अब लीज एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो रेट ऑफ रॉयल्टी मतलब कितनी रॉयल्टी देनी चाहिए, मिनिमम रेंट कितना होना चाहिए, लीज का पीरियड कितना होना चाहिए, राइट्स टू रीकॉप ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। डोंट वरी, ये अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे मिनिमम रेंट एंड रीकॉप शॉर्ट वर्किंग। ओके, रेट ऑफ रॉयल्टी ये डिपेंड होता है अलग अलग बिजनेस पे डिपेंड होता है कि उन्हें रेट ऑफ रॉयल्टी कितनी देनी है। कुछ रेट ऑफ रॉयल्टी प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है, कुछ रेट ऑफ रॉयल्टी सेल्स पे डिपेंड होती है, मतलब जितना ज्यादा सेल्स उतनी रॉयल्टी ज्यादा, और कुछ होती है प्रोडक्शन पे, मतलब जितना प्रोडक्शन या आउटपुट ज्यादा उतनी रॉयल्टी ज्यादा। जैसे माइन, ये कोल माइन में इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन, कितना कोल हमें एक्सट्रैक्ट करने मिल रहा है उस पर डिपेंड होता है रेट ऑफ रॉयल्टी। अब मिनिमम रेंट या फिक्स रेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट दैट हैज टू पेड बाय द लेजी मतलब मिस्टर ए टू द लेजर मतलब मिस्टर बी whether or not he has derived benefit from the asset। अभी हमने देखा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोल माइन जो है, वो जगह जो है वो हायर की, तो मिस्टर ए जो भी रॉयल्टी पे करेंगे वो डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। लेकिन जब स्टार्टिंग में बिजनेस नया होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, सपोज सिर्फ 5000 ही रॉयल्टी, लेकिन हर एग्रीमेंट में मेंशन किया होता है कि प्रोडक्शन कितना भी हो वहां पे एक सर्टेन लिमिटेशन होनी चाहिए रेंट की। तो इन दोनों में डिसाइड हो गया कि भले प्रोडक्शन कितना भी कम हो, मिनिमम हम आपको 10,000 रॉयल्टी देंगे। ओके, मतलब मिस्टर ए को कितना भी प्रोडक्शन हो, कम हो, लेकिन मिनिमम वो 10,000 तक रॉयल्टी देंगे। दिस इज कॉल्ड मिनिमम रेंट या फिक्स्ड रेंट। नेक्स्ट विल सी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेड रेंट और रॉक रेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, मिनिमम रेट कैन बी फिक्स सम फॉर एवरी ईयर और मे चेंज एज पर द ईयर। मतलब ये डिसाइड होगा कि यस, अगर प्रोडक्शन कम होगा और रॉयल्टी का कम हिसाब बनेगा तो हम आपको मिनिमम 10,000 देंगे।
तो ये फिक्स्ड हो सकता है एवरी ईयर, या मे बी एग्रीमेंट में ऐसा भी लिखा जाएगा कि 5 years तक 10,000, फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ती है तो मिनिमम रेंट आपका होगा 15,000, फिर नेक्स्ट 5 years हम 15,000 रेंट देंगे, फिर उसके बाद और महंगाई बढ़ेगी तो 15,000 का 20,000 बनेगा, फिर नेक्स्ट 5 years हम आपको 20,000 मिनिमम रेंट देंगे। ठीक है, तो ये एवरी ईयर हो फिक्स हो सकता है या मे गेट चेंज। अब हम देखेंगे शॉर्ट वर्किंग। आई होप ये मिनिमम आपको समझ में आया है, तो ही आपको ये शॉर्ट वर्किंग समझ में आएगा। इट इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी पे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्शन कम होता है, तो एक्चुअली रॉयल्टी, हमारी जो रेट ऑफ रॉयल्टी है वो बनती है 5,000, बट हमने डिसाइड किया है कि कितना भी कम प्रोडक्शन हो हम मिस्टर बी को लॉस में नहीं कंसिडर करेंगे, हम उन्हें मिनिमम 10,000 तो रेंट रॉयल्टी देंगे। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। मतलब यहाँ पे मिस्टर ए को कितना घाटा हुआ, एक्चुअल 5,000, बिकॉज बेचारे मिस्टर ए को प्रोडक्शन तो कम हुआ था, उसके बेस पे रॉयल्टी सिर्फ 5,000 ही बनती थी। मतलब रूल वाइज तो मिस्टर बी को सिर्फ 5,000 ही पे करना था, लेकिन एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि भले आपका प्रोडक्शन कम हो लेकिन मिस्टर बी को भी लॉस नहीं होना चाहिए बिकॉज ही इज द अल्टीमेट ओनर, तो उनको मिनिमम कम से कम 10,000 तो देना चाहिए होना पेएबल। एक्चुअली पेमेंट कितना करना था, 5,000, बट हियर हमने कितना पेड किया, 10,000। तो ये जो 5,000 है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। इट इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज अलाउड टू एडजस्ट अगेंस्ट द फ्यूचर रॉयल्टी। ये हम कैलकुलेट कब करते हैं, जब अलाउड करते हैं कि फ्यूचर जो रॉयल्टी है वो एडजस्टेड बाय द लेजर। अभी आपको अभी नहीं समझेगा, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको सिखाऊंगी तो ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला देखो, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। मिनिमम रेंट मतलब मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। Now we'll move to the next, recoupment of short working. अब recoupment मतलब क्या है, मतलब recoupment means the right given by the lazy, see Mr. A, by the laser, laser कौन है, B, to carry forward and set of short working from surplus of royalty over the minimum rate। अब देखो यहाँ पे एक राइट्स होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे सीखा कि मिस्टर ए का प्रोडक्शन कितना भी हो, रॉयल्टी कम निकल रही है कैलकुलेशन में 5,000, फिर भी मिस्टर बी को 10,000 देना ही है रॉयल्टी। दिस इज कॉल्ड 10,000 मीन्स मिनिमम रॉयल्टी। अभी हमने देखा मिनिमम रॉयल्टी या मिनिमम रेंट। ठीक है, ये एक्चुअल रॉयल्टी है, बट ये लॉस मिस्टर ए को ही होगा। नेक्स्ट ईयर भी रॉयल्टी कैलकुलेशन किया तो 7,000 बनी, फिर से कम रॉयल्टी है तो मिनिमम फिर से 10,000, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ईयर को फिर से 9,000 ही रॉयल्टी एक्चुअल पे करनी थी, क्योंकि फिर से थर्ड ईयर में भी कम प्रोडक्शन हुआ, मिस्टर ए को लॉस में ही है जा रहे बेचारे, फिर भी हमारा रूल है कि मिस्टर बी को 10,000 पे करना है। देखो यहाँ पे कितना रेंट हमारा कम हो गया, मतलब यहाँ पे फिर से शॉर्ट वर्किंग हमारा 5,000 हो गया। यहाँ पे मिस्टर ए को फिर से कितना घाटा हुआ, 3,000। यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे 1,000 का शॉर्ट वर्किंग। तो फिलहाल तो मिस्टर ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा रॉयल्टी पे करना पड़ रही है मिस्टर बी को। तो ये जो रिकूपमेंट है, यहाँ पे एक ऐसी अरेंजमेंट की है कि यहाँ पे मिस्टर बी कहते हैं कि डोंट वरी, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा और मेरी ज्यादा रॉयल्टी बनेगी तब आप ये लॉस जो हुआ है आपको वो एडजस्ट करो। दैट मीन्स राइट्स गिवन टू द लेजी बाय द लेजर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मतलब अभी तक जो लॉस हुआ है वो आप एडजस्ट करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, अब फोर्थ ईयर, अब बिजनेस थोड़ा सेट हो रहा है और अब रॉयल्टी बनी 12,000।
मतलब कैलकुलेशन जब किया रेट ऑफ रॉयल्टी के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, तो अब मिस्टर बी को कितना ए पे करेंगे, 12,000 पे करेंगे। ओके, मिनिमम रेंट कितना है, 10,000। अब ऑफ कोर्स अब इसमें से हायर कौन है, जैसे यहाँ पे विचेवर इज हायर हम वो पे करते थे, भले यहाँ पे कैलकुलेशन 5,000 आता था लेकिन हायर 10,000 था तो हमने 10,000 पे किया। सेम ईयर यहाँ पे भी 10,000 पे किया, यहाँ पे भी हायर 10,000 है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी अब कौन हायर है, 12,000। तो अब एक्चुअल रॉयल्टी हायर है, तो मिनिमम रेंट का कुछ काम ही नहीं है क्योंकि अब रेंट है 12,000 रॉयल्टी। अब ऐसे वक्त मिस्टर बी ने क्या कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अब 12,000 मिलने वाली है रॉयल्टी, तो आप ये जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी मिलने वाली है वो आप ये जो लॉस हुए हैं अब ये सेट ऑफ कर दो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। डोंट वरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। नाउ टाइप्स ऑफ recoupment of short working. First two, first fixed right of recoupment और second floating right of recoupment। जैसे मैंने अभी कहा कि जो लॉस प्रीवियस ईयर 2-3 साल हुआ था मिस्टर ए को, अब जब ज्यादा रॉयल्टी पेड करने का वक्त आया मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है ज्यादा मत पे करो, आपका पहला जो लॉस हुआ है पहले वो सेट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे दो टाइप्स है, एक फिक्स्ड राइट, मतलब ये जो भी आपका सेट ऑफ हुआ है वो 1 या 2 साल में ही आपको सेट ऑफ करना है, उसके बाद आपका राइट नहीं है। तो मिस्टर लेसर ने उनको एक कंडीशन डाली कि ठीक है भैया 2 साल में आपको जितना बनता है उतना ही लॉस आप सेट ऑफ करो, थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तब मैं आपको फिर ये राइट्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये होता है फिक्स्ड। एंड फ्लोटिंग में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे लेजी एडजस्ट करता है नेक्स्ट 2-3 इयर्स, मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि अगले 2-3 साल में जैसे हायर रॉयल्टी होगी उसके अगले 2-3 साल में आपको ये एडजस्ट करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन लेजी एंड लेजर। ओके, अब स्टॉपेज ऑफ वर्क, अब ऐसे भी कभी कभी होता है कि कुछ ना कुछ होता है, स्ट्राइक होता है, फ्लड आता है, जैसे कि अभी के कंडीशन में कोरोना हुआ। ठीक है, तो ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो ऐसे वक्त यहाँ पे मिनिमम रेंट भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा बेचारा मिस्टर ए लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर बी को भी एडजस्ट करना होगा। तो मिस्टर ए मतलब जैसे मैंने कहा कि मिनिमम रेंट भली रॉयल्टी कितनी भी हो, अगर कम हो तो मिनिमम तो रॉयल्टी 10,000 देनी ही है। लेकिन ऐसे कुछ कभी कभी होता है कि स्ट्राइक होता है, फ्लड आता है, या कोरोना के सिचुएशन में लॉकडाउन में ये सब कुछ काम रुका था, तो अब मिस्टर ए यहाँ पे 10,000 मिनिमम रेंट नहीं देंगे, तो ये एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया जाता है। तो यहाँ मिनिमम रेंट भी थोड़ा सा कम किया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। सो यहाँ पे अब मिनिमम रेंट होगा 8,000, बट उसी साल में जिस साल में प्रॉब्लम है, बाकी के साल में मिनिमम रेंट 10,000 ही रहेगा। ओके, तो आई होप आपको थ्योरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर से वीडियो देखो, अदरवाइज जब मैं सेकंड वीडियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का लेकर आऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ विल सी रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट। तो कैसे होता है, तो रिडक्शन ऑफ मिनिमम रेट रिड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज, मतलब पहले एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो मिनिमम रेंट हम 10% से कम करेंगे या 20% से करेंगे, और ये सब कुछ एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। ओके, अदरवाइज फिक्स्ड अमाउंट इन द ईयर ऑफ स्टॉपेज, अदरवाइज यहाँ पे डिसाइड किया होता है कि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम परसेंटेज नहीं, हाँ लेकिन पर्टिकुलर हम 8,000 तक कम करेंगे मिनिमम रेंट आपका, मतलब 2,000 कम करेंगे और उस साल हम आपको आप सिर्फ 8,000 ही देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन फिक्स्ड अमाउंट और परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। ये 3 टाइप्स के रॉयल्टी होते हैं, ऑलरेडी कॉपीराइट पेटेंट्स ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया है, अगर आप नए हो तो प्लीज प्लेलिस्ट अच्छे से ध्यान से देख लो। ओके, तो कॉपीराइट मतलब क्या, इज अ पेएबल बाय द पब्लिशर of the book to the
ऑथर। जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में सिखाया है कि कॉपीराइट मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल भी बताया था कि टू स्टेट मूवी था जो करण जौहर ने डायरेक्ट किया था, लेकिन वो बुक जो था वो चेतन भगत का था। तो चेतन भगत को मिस्टर करण जौहर ने क्या दिया, रॉयल्टी दिया, परमिशन लिया और रॉयल्टी दिया। जितना पिक्चर का सेल होगा उस पे रॉयल्टी मिस्टर चेतन भगत की डिपेंड होगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट रॉयल्टी। माइनिंग का मैंने अभी एग्जांपल दिया मिस्टर ए और बी का, दिस इज कॉल्ड माइनिंग रॉयल्टी। एंड पेटेंट रॉयल्टी भी आपको पता है, अगर हमने किसी का पेटेंट हायर किया है और वो यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, तो हम जो भी बंदा होगा, पर्सन होगा, उसको हम पे करेंगे। ओके, सो देखो, कॉपीराइट डिपेंड ऑन द सेल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, जितना मूवी चलेगा, जितने मूवी के टिकट बेचे जाएंगे, उस पे चेतन भगत की रॉयल्टी होगी। माइनिंग रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे जितना कोल हमने माइन किया, एक्सट्रैक्ट किया माइन से या प्रोड्यूस किया, उस पे मिस्टर बी की रॉयल्टी होगी। पेटेंट भी सेम, जितना हमने प्रोडक्शन किया है, जितना हो रहा है आउटपुट, उस पे रॉयल्टी डिपेंड होगी। दिस इज अ फॉर्मेट। हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो हमको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मतलब हमें हर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर की रॉयल्टी करनी है। इट डिपेंड्स प्रोडक्शन, अभी मैंने कहा है कि क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। सो जितनी भी क्वांटिटी, सपोज 5000 kg, 2000 kg, ये साल 3000 kg हो गया, नेक्स्ट ईयर 7000 kg प्रोडक्शन हो गया, तो ये kg होता है। ये सब क्वेश्चन में आपको देते हैं, kg है, लीटर है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, मीन्स फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। फिर रेट देते हैं कि हर यहाँ पे अगर हमने कोल माइन का एग्जाम्पल लिया, तो हर कोयले की 1 kg की कीमत होगी 50 रुपीज। तो ऐसे 5 kg की कीमत कितनी होगी, 2,50,000। तो ये ऐसे कैलकुलेशन हमें करना है। फिर रॉयल्टी उस पर डिपेंड होगी कि इस पे कितना परसेंट रॉयल्टी है, फिर कितना मिनिमम हमें पे करना है, फिर दोनों का डिफरेंस कितना आता है, फिर हमें कितना रिकवरी होता है, क्या शॉर्ट वर्किंग में कुछ कैरी फॉरवर्ड है क्या, फाइनली कितना ट्रांसफर करना है, फाइनली पेमेंट कितना देना है, और कुछ अगर रिमार्क्स होगा कि स्ट्राइक है इसलिए हमने कम किया, या कोरोना है इसलिए कम किया, तो यहाँ पे रिमार्क्स है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेट होगा। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगी तो वो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, तो वो केयरफुली देखो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।